नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीके बाई एस के अलाउत में हार्दिक स्वागत है। देखो, हमने पिछली जो वीडियो है उसमें पढ़ा 16 संस्कारों के बारे में और एक पढ़ा हमने जन्म से संबंधित रस्मों के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे वैवाहिक रस्में, यानी विवाह से संबंधित कौन कौन सी रस्में अदा की जाती है, कौन कौन सी रस्में होती है। और एक हम पढ़ेंगे शोक से संबंधित रस्में, यानी मृत्यु से संबंधित रस्में। अब देखो, वैवाहिक रस्में यानी विवाह से संबंधित कौन कौन सी रस्में होती है, एक बार मैं लिख देता हूं, फिर उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से। देखो, सबसे पहले है सगाई या मंगनी। सगाई या मंगनी रीत, टिक्का, बरी पड़ला। सगाई या मंगनी रीत, टिक्का, बरी पड़ला, साओ, लगन पत्रिका, कांगन डोरा, कांगन डोरा, हलदायन की पूजा, हलदायन की पूजा, बढ़ार, बिनोटा, इकताई, निकासी, सामेला, कंवर कवेला। निकासी, सामेला, कंवर कवेला, चौवरी छाना, अभ्यारोहण, पगदोही, छात, पहरावणी, हथलेवा, ओलंदी, पेसारो, मुकलावा। अब देखो, वैवाहिक जो रस्में हैं, अपने को ये बातें याद रखनी है। इनके अलावा बहुत सी बातें हैं जो लिखवाने की, बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। भात भरना, भात नूतना, बत्तीसी नूतना, ये सबको पता है। अब देखो, सबसे पहले सगाई या मंगनी, यानी जो वैवाहिक रस्में हैं उनमें जो सर्वप्रथम कौन सी रस्म होती है, सगाई या मंगनी। लड़के की लड़की की आपस में सगाई कर दी जाती है, एक दूसरे का रिश्ता ले लिया जाता है, तो उस रस्म को क्या बोलते हैं, सगाई या मंगनी। अब देखो, वर्तमान में तो क्या होता है, ये जो संस्कार हैं, ये जो रस्में हैं, ये शायद समाप्त सी हो गई है। क्योंकि अब क्या होता है, एक दूसरे की सगाई कर दी, करते लड़का उसको फोन दे देगा, 1 महीने में बातें करेंगे, मन भर जाएगा, फिर पता ही आपको। पहले क्या होता था, नाई और ब्राह्मण वो लड़के की और लड़की की सगाई कर देते थे, एक दूसरे का रिश्ता कर देते थे। न तो लड़का लड़की को जानता था, न लड़की लड़के को जानते थे। तो अब क्या होता था, जब उस लड़की को अपना होने वाला जो पति है उसकी याद आती थी, वर्तमान में याद आए तो तुरंत फोन उठाया, बात कर लेती है। लेकिन पहले क्या होता था, वो लड़की उस अपने होने वाले पति की याद में, जैसे काम कर रही है घर का, और काम करती करती गीत गा लेती थी। और वो गीत कौन सा गाती थी, मोरिया। हालांकि इनके बारे में हम पढ़ेंगे लोकगीतों में, मोरिया। देखो, मोरिया गीत में क्या है कि लड़के की सगाई तो कर दी जाती है,
लड़की की सगाई तो कर दी जाती है, लेकिन विवाह में देरी। उस समय लड़की अपने होने वाले पति की याद में कौन सा गीत गाती थी? मोरिया। तो ये सबको पता है। फिर देखो रीत। रीत क्या है? रीत गोद भराई। सीधी बात ध्यान में रखनी है, गोद भराई यानी वर पक्ष की ओर से वधु की जब गोद भरते हैं या गोद भराई, कौन सी रस्म है? रीत। यानी रीत क्या है? लड़की की गोद भराई या गोद भरना। टीका वधु पक्ष की ओर से वर को नारियल या पैसे देकर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टीका। यानी सीधी भाषा में, अब देसी भाषा में बोलते हैं टीका करना। गोद भराई रीत, टीका करना क्या हो गया? टीका। हालांकि यहां से एग्जाम में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे। बरी पड़ला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है। बरी पड़ला क्या है? बरी पड़ला देखो, वर पक्ष की ओर से वधु के लिए वस्त्र एवं मिठाई भेजना। वर पक्ष की ओर से वधु के लिए वस्त्र एवं मिठाई भेजना कौन सी रस्म है? बरी पड़ला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। देखो एक तो होता बरी बेस, वो तो होता साड़ी बरी बेस, और एक होता बरी पड़ला। वर पक्ष की ओर से वधु के लिए वस्त्र एवं मिठाई भेजना कौन सी प्रथा है? बरी पड़ला। फिर देखो साओ। साओ क्या है? पंडित जी महाराज से शादी के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाना क्या कहलाता है? साओ। और शादी का एक निश्चित दिन निर्धारित करना, वो होगी लगन पत्रिका। जब लगन पत्रिका लिखकर भेजी जाती है उसको क्या बोलते हैं? लगन पत्रिका। कांगन डोरा, वर के दाएं हाथ और दाएं पैर में कांगन डोरा बांधा जाता है और वधु के बाएं हाथ और बाएं पैर में कांगन डोरा बांधा जाता है। बढ़ार, ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ार देखो, एक तो होता है बढ़ेर, एक तो क्या होता है? बढ़ेर, और एक होता है बढ़ार। बढ़ार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज। बढ़ार सामूहिक प्रतिभोज, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं मेल करना, यानी सामूहिक प्रतिभोज क्या है? बढ़ार। और एक ही लड़की वाला भी जब मेल करता है, सामूहिक प्रतिभोज करता है, उसको क्या बोलते हैं? कुंवारी भात का जान। लड़की वाला जब सामूहिक प्रतिभोज करता है उसको क्या कहते हैं? कुंवारी भात का जान। और लड़के वाला वर पक्ष की ओर से जो सामूहिक प्रतिभोज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बढ़ार। यानी बढ़ार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज। देखो एक होता बढ़ेर, आई माता का जो समाधि स्थल है उसको क्या बोलते हैं? बढ़ेर। और सामूहिक प्रतिभोज को क्या बोलते हैं? बढ़ार। यहां अपने को बरी पड़ला याद रखना है, यानी वर पक्ष की ओर से वधु के लिए वस्त्र एवं मिठाई भेजना। सामूहिक प्रतिभोज, सामूहिक प्रतिभोज क्या है? बढ़ार। फिर देखो हलदायन की पूजा, ये याद रखना है। हलदायन की पूजा क्या है? हलदायन की पूजा बान बैठाना, बान बैठना या पिट्ठी लगाना एक ही बात है। बान बैठना क्या है? हलदायन की पूजा। पिट्ठी लगाना, बान बैठना, बान बैठाना क्या चीज है? हलदायन की पूजा। फिर देखो इकताई, जब शादी का दिन निर्धारित हो जाता है, वर और वधु शुभ मुहूर्त में दर्जी के पास जाकर अपनी वेशभूषा के लिए नाप देते हैं। उस प्रथा, उसको रस्म को क्या बोलते हैं? इकताई। यानी शुभ मुहूर्त में दर्जी के द्वारा वर या वधु के कपड़ों का नाप लेना कौन सी रस्म है? इकताई। निकासी, निकासी ये सबको पता है। जब दूल्हा घोड़ी पर बैठता है उसको तो बोलते हैं घुड़चढ़ी,
और वहां पर घुड़चढ़ी गीत भी गाया जाता महिलाओं के द्वारा। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, डीजे बजा लेंगे और गीत कौन सा बजेगा कि आज मेरे यार की शादी है। दूल्हे की मम्मी भी नाच रही है कि आज मेरे यार की शादी है, बहन भी नाच रही है, पापा भी नाच रहा है, दादा भी नाच रहा है, दोस्त भी नाच रहे हैं कि आज मेरे यार की शादी है। तो वो यार किन किन का हुआ? रस्में खत्म होती जा रही है। लेकिन उसमें क्या होता था, जब वर की निकासी निकलती थी, वो घोड़ी पर बैठता था, गांव की सभी महिलाओं के द्वारा घुड़चढ़ी गीत गाए जाते थे। उसके बाद वो मंदिर पे जाएगा, मंदिर में जाकर के धोक वगैरह लगाएगा। उसके बाद वर है अपनी माता के स्तनों का दूध पिएगा और उसके बाद वो बारात के लिए निकल जाता है। तो निकासी सबको पता है। सामेला, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। सामेला काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो सामेला, इसी का दूसरा नाम है गोरवा लेना। गोरवा लेना, सामेला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। सामेला और सामेले का दूसरा नाम है गोरवा लेना। और सामेला क्या चीज है? देखो सामेला या गोरवा लेना या मधुपरक, वधू का पिता अपने सगे संबंधियों के साथ बारात की अगवानी करना या स्वागत करना। यानी वधू का पिता अपने सगे संबंधियों के साथ बारात की अगवानी करना या बारात का स्वागत करना कौन सी रस्म है? सामेला या मधुपरक या गोरवा लेना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। सामेला या गोरवा लेना या मधुपरक है क्या चीज? वधू का पिता अपने सगे संबंधियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बारात की अगवानी करना या बारात का स्वागत करना क्या है? सामेला। देखो सामेला हो गया, बारात का स्वागत हो गया। पहले क्या होता था, बारात आई, उसको गांव में किसी स्कूल में ठहरा दिया जाता, जिसको बोलते थे डेरा। क्या बोलते थे? डेरा। अब क्या होता था, उस दूल्हे राजा को देखने के लिए गांव की कन्याएं, गांव की महिलाएं वहां जाती थी, डेरे को देखने के लिए वहां जाती थी। और उस समय कौन सा गीत गाती थी? जलो जला, जलो जला। ये बारात का डेरा देखते समय वधू पक्ष की ओर की जो महिलाएं हैं वो डेरा देखते समय कौन सा गीत गाती थी? जलो जला। गोरवा हो गया, सामेला हो गया, बारात का स्वागत हो गया। उसके बाद क्या होता है, दूल्हे को नाश्ता करवाया जाता है। और उस रस्म को क्या बोलते हैं? यानी दूल्हे को जब नाश्ता करवाते हैं उसको बोलते हैं कंवर कवेला। कंवर कवेला क्या है? गोरवा लेने के बाद दूल्हे को नाश्ता करवाना कौन सी रस्म है? कंवर कवेला, यानी दूल्हे को नाश्ता करवाना। हथलेवा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हथलेवा, देखो हथलेवा का दूसरा नाम है पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण संस्कार इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। हथलेवा, और हथलेवा का दूसरा नाम क्या है? पाणी ग्रहण संस्कार। यानी फेरों के मंडप में वर वधू के हाथ मिलाना। फेरों के मंडप में वर वधू के हाथ मिलाना क्या कहलाता है? हथलेवा या पाणी ग्रहण संस्कार। फेरों के मंडप में वर वधू के हाथ मिलाना हथलेवा या पाणी ग्रहण संस्कार। अब देखो फेरों का मंडप, देखो जहां पर फेरे लिए जाते हैं, जो वो अग्नि जलाई जाती है, उसको तो बोलते हैं चंवरी। उसको तो क्या बोलते हैं? चंवरी। अकेला छाना, गोष्टा, थेपड़ी, बटेवड़ा, कंडे क्या है? छाना। चंवरी जिसके चारों ओर फेरे लिए जाते हैं। और राजस्थान में एक मंदिर है श्रृंगार चंवरी, जो चित्तौड़ किले के अंदर है। महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई के वहां फेरे हुए थे। और उसी चंवरी के ऊपर कुंभा का मंत्री था वेलका, और उस वेलका ने श्रृंगार चंवरी नामक वहां एक मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो श्रृंगार चंवरी जो मंदिर है वो कहां स्थित है?
चित्तौड़ के किले में। श्रृंगार चंवरी मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शांतिनाथ को। किसने बनवाया? वेलका ने। और एक है चंवरी छाना। देखो चंवरी छाना फेरू का मंडप, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं मांडो। फेरू का मंडप क्या कहलाता है? चंवरी छाना। चंवरी छाना फेरू का मंडप। अब देखो, जब दूल्हा तोरण के ऊपर आता है, जब दूल्हा कहां पहुंचता है? तोरण के ऊपर। और उस समय जब दूल्हा तोरण मारता है, क्या मारता है? तोरण। देखो पहले तो ये बताओ तोरण क्या है? तोरण किसका प्रतीक है? तोरण ये विजय का प्रतीक है। और जब दूल्हा वधू के घर पहुंचता है और वो तोरण मारता है, उस समय गांव की जो महिलाएं हैं, यानी वधू पक्ष की जो महिलाएं हैं, वो एक तो कौन सा गीत गाती है? कुक्कड़ लो। कौन सा गीत गाती है? कुक्कड़ लो। देखो एक तो होता है कुकड़ी गीत, ये तो होता है रात्रि जागरण का अंतिम गीत। कुकड़ी गीत तो कौन सा होता है? रात्रि जागरण का अंतिम गीत। और एक होता है कुक्कड़ लो, जब दूल्हा तोरण मारता है। और तोरण मारते समय कौन सा गीत गाया जाता है? कुक्कड़ लो। उस समय वधू की जो माता है, वो वर को अपने आंचल से बांधती है, अपने आंचल से लगाती है। उस रस्म को क्या बोलते हैं? उस रस्म को बोलते हैं जेवड़ो। क्या बोलते हैं? जेवड़ो। क्या बोलते हैं? जेवड़ो। यानी जेवड़ो क्या है? दूल्हा जब तोरण मारता है और तोरण मारने के बाद जब दूल्हे की जो सास है वो दूल्हे को अपने आंचल से बांधती है, आंचल से लगाती है, और इस रस्म को क्या बोलते हैं? जेवड़ो। और उस समय वहां गीत कौन सा गाया जाता है? कुक्कड़ लो। और एक और गीत गाते हैं, उसका नाम है कामण। यानी वर को जादू टोनू से बचाने हेतु गाए जाने वाला गीत कौन सा है? कामण। वर की सास दूल्हे को आंचल से बांधती है, आंचल से बांधती है, आंचल से लगाती है। कौन सी रस्म है? जेवड़ो। फेरू का जो मंडप है उसको क्या कहते हैं? चंवरी छाना। और फेरू के मंडप में वर वधू के हाथ मिलाना कौन सी रस्म है? हथलेवा या पाणी ग्रहण संस्कार। ये बातें ध्यान में रखनी है कि वर वधू के फेरू के मंडप में हाथ मिलाना क्या कहलाता है? हथलेवा या पाणी ग्रहण संस्कार। फेरू का मंडप चंवरी छाना। और फेरू के समय जब 7 वचन लिए जाते हैं, और उन वचनों को क्या बोलते हैं? अभ्यारोहण। यानी फेरू के समय लिए जाने वाले 7 जो वचन है उनको क्या बोलते हैं? अभ्यारोहण। और जब फेरे होते हैं और फेरू के समय दूल्हे की सालियों के द्वारा गाए जाने वाला एकमात्र लोकगीत कौन सा है? जब फेरे होते हैं और फेरू के समय दूल्हे की सालियों के द्वारा जो गीत गाया जाता है, वो गीत कौन सा है? उसका नाम है दुपट्टा। उसका नाम क्या है? दुपट्टा। यानी सालियों के द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? दुपट्टा। फेरू के समय लिए जाने वाले वचन अभ्यारोहण। एक देखो पग धोई। पग धोई यानी फेरू के बाद, फेरू के बाद वधू के माता पिता के द्वारा वर के पैरों को धोना। यानी फेरू के बाद वधू के माता पिता के द्वारा वर के पैरों को धोना क्या कहलाता है? पग धोई। एक देखो छात। ये आपने खूब देखा होगा फेरू के समय, जब वर और वधू दोनों फेरू के मंडप में बैठे होते हैं, पीछे से जब नाई आकर के अपनी साफी या चादर को पीछे ऐसे पकड़ के खड़ा होता है, उस प्रथा को क्या बोलते हैं? उस रस्म को क्या बोलते हैं? जात। यानी फेरू के समय नाई के द्वारा किए जाने वाला जो दस्तूर है, उस दस्तूर को क्या बोलते हैं? छात। अब देखो एक है पहरावणी।
और जो पहरावणी है इसी का दूसरा नाम है रंगबरी। पहरावणी का दूसरा नाम क्या है? रंगबरी। और इसी को कहते हैं समठूणी, समठूणी या जानजुआरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पहरावणी, रंगबरी, समठूणी या फिर जानजुआरी। पहरावणी, रंगबरी, समठूणी या जानजुआरी क्या है? बारात विदाई के समय वधू का पिता प्रत्येक बराती को उपहार स्वरूप भेंट प्रदान करना। जब बारात की विदाई होती है और उस समय वधू का जो पिता है वो प्रत्येक बराती को उपहार स्वरूप भेंट प्रदान करता है और इस रस्म को क्या कहा जाता है? पहरावणी या रंगबरी, यानी पहरावणी या रंगबरी। अब देखो, जब समठूणी होती है उस समय वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाली गीत गाए जाते हैं। जो राजस्थान के एकमात्र गाली गीत हैं उनको क्या कहते हैं? सीठना। क्या बोलते हैं? सीठना, यानी गाली गीत। तो रंगबरी या पहरावणी क्या है? बारात विदाई के समय प्रत्येक बराती को उपहार स्वरूप भेंट प्रदान करना, उसको क्या बोलते हैं? पहरावणी या समठूणी। एक देखो ओलंदी, आरएस परीक्षा में काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओलंदी क्या है? ओलंदी, जब लड़की की विदाई होती है कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा बेटी तुझे सुखी संसार मिले, हालांकि गीत तो और गाते हैं वहां। जब वहां विदाई गीत ओळू गीत, ओळू या बधावा गाया जाता है तो पहले तो क्या होता था? वधू की मां बेटी को बोलती थी कि बेटी अब अगला घर तेरा घर है, बड़े प्यार लाड चाव से वहां रहना है, किसी प्रकार का ओळमा न आ जाए कि अब अगला घर है वो बेटी तेरा घर है। विदाई के समय मां बोलती है। और वर्तमान में बेटी कोई बात हो जाए तो फोन कर देना, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी, घर बसने देंगे नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जब वधू पहली बार ससुराल जाती है तब उसके साथ उसका भाई या उसका रिश्तेदार उसके साथ जाते थे और उस रस्म को क्या बोलते थे? ओलंदी। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। ओलंदी क्या है? वधू जब पहली बार ससुराल जाती है तो उसके साथ जाने वाला उसका भाई या उसके रिश्तेदार को क्या कहते हैं? ओलंदी। अब देखो, वधू है, वर के घर पहुंच गई, पहली बार गाड़ी से उतारते हैं, उसके सिर पर छोटा सा लोटा रख के उसको नीचे उतारते हैं, तो उस समय कौन सा गीत गाते हैं? कि गोर गड़ी बाई गोर गड़ी, सासू छोटी और बहू बड़ी, यही तो गाते हैं। तो ये हमारे लोकगीत हैं, ध्यान में रखना है, ये बात महत्वपूर्ण है। अब है पेसारो। काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है पेसारो। पेसारो क्या है? देखो, जब वधू पहली बार वर के घर जाती है, मुख्य दरवाजे पर 6 थाली 1 कचौड़ा यानी 7 थालियां मुख्य दरवाजे पर रखी होती है। वर अपनी कटार से उन थालियों को इधर उधर करता है और वधू के द्वारा उन सभी थालियों को धीरे धीरे इकट्ठा करने की जो परंपरा है उस परंपरा को क्या बोलते हैं? पेसारो। मुकलावा या गोना, ये सभी को पता है, मुकलावा या गोना। अब देखो, ये अपनी जो वैवाहिक रस्में हैं, रस्में तो और भी है लेकिन बेफालतू में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, काम की बात है जो आपको बता दी गई है। इनसे बाहर क्वेश्चन है तो आज तक गया है, इनके अंदर से प्रश्न आएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब आपको याद कौन कौन सी चीज रखनी है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज है वो देखो। एक तो अपने को याद रखना बरी पड़ला, बरी पड़ला, वर पक्ष की ओर से वधू के लिए वस्त्र एवं मिठाई भेजना, वर पक्ष की ओर से वधू के लिए वस्त्र एवं मिठाई भेजना बरी पड़ला। एक अपने को याद रखना बढ़ार, सामूहिक प्रतिभोज। बढ़ार क्या चीज है? सामूहिक प्रतिभोज। एक देखो काफी इंपॉर्टेंट है बिनोटा,
बिनोटा। वर वधू के पैरों की जूतियां। देखो बिनोटा, वर वधू के पैरों की जूतियां क्या कहलाती है? बिनोटा, वर वधू के पैरों की जूतियां। बढ़ार, सामूहिक प्रतिभोज। जेवड़ो, जब दूल्हा तोरण मारता है, तोरण मारने के बाद उसकी सास के द्वारा दूल्हे को आंचल से लगाना क्या कहलाता है? जेवड़ो। एक अपने को याद रखना, हलदायन की पूजा। हलदायन की पूजा क्या है? बान बैठाना, पिट्ठी लगाना या बान बैठना। सामेला, काफी इंपॉर्टेंट है सामेला, और सामेला का दूसरा नाम है मधुपरक या गोरवा लेना। सामेला या मधुपरक या गोरवा लेना। वधू का पिता अपने सगे संबंधियों के साथ, वधू का पिता अपने सगे संबंधियों के साथ बारात की अगवानी करना या बारात का स्वागत करना। फेरों के मंडप में वर वधू के हाथ मिलाना क्या कहलाता है? हथलेवा या पाणी ग्रहण संस्कार। हथलेवा या पाणी ग्रहण संस्कार क्या है? फेरों के मंडप में वर वधू के हाथ मिलाना, हथलेवा या पाणी ग्रहण संस्कार। चंवरी छाना, फेरों का मंडप, यानी चंवरी छाना क्या है? फेरों का मंडप। अभ्यारोहण, फेरों के समय लिए जाने वाले 7 वचन। पगदोही, फेरों के बाद वधू का पिता वर के पैरों को धोता है, उसको क्या बोलते हैं? पगदोही। ओलंदी, ओलंदी, वधू जब पहली बार ससुराल जाती है तो उसके साथ जाने वाले भाई या रिश्तेदार को क्या कहते हैं? ओलंदी। पेसारो, वधू जब पहली बार ससुराल जाती है तो मुख्य दरवाजे पर 7 थालियां रखी होती है। वर अपनी कटार से उन थालियों को इधर उधर करता है और वधू के द्वारा इकट्ठा करने की जो परंपरा है उसको क्या बोलते हैं? पेसारो। मुकलावा, और इसी का दूसरा नाम है गोना। मुकलावा या गोना। तोरण किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है। तो ये अपनी वैवाहिक जो रस्में हैं ये याद रखनी है, काफी महत्वपूर्ण है। एक है कंवर कवेला। सामेला के बाद दूल्हे को नाश्ता करवाना, यानी सामेला के बाद दूल्हे को नाश्ता करवाना। अब देखो, इसके बाद पढ़ेंगे हमें शौक से संबंधित रस्में। शौक से संबंधित रस्में। शौक से संबंधित रस्में। अब देखो, शौक से संबंधित रस्में कौन कौन सी है वो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो है बैकुंठी। देखो बैकुंठी है, इसी का दूसरा नाम है चकडोल। चकडोल। अर्थी, नाव, सनेती, जनाजा, एक ही बात है। बैकुंठी, चकडोल, अर्थी, नाव, सनेती, जनाजा। बखेर, आघेटा, पिंडदान, लोपा देना, सात्रवाड़ा, बधर,
दंडोत, फूल पधारना, पगड़ी दस्तूर, जोसर, एक है ओसर, मोसर, नुक्ता, काज और महीने का गड़ा। ये बातें अपने को ध्यान में रखना, शोक से संबंधित या मृत्यु से संबंधित रस्मों में। अब देखो बैकुटी, ये सबको पता है, मरने के बाद उस इंसान की अर्थी तैयार की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? बैकुटी, चकड़ोल, अर्थी, नाव, सनेती या फिर जनाजा। फिर क्या होता है, जब अर्थी को शमशान घाट लेकर जाते हैं तब उस मृतक व्यक्ति के जो पोते पड़पोते होते हैं वो उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? दंडवत प्रणाम करना, इसको क्या बोलते हैं? दंडोत। यानी दंडोत क्या चीज है कि मृतक व्यक्ति के पोते या पड़पोते होते हैं वो उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, और इस रस्म को क्या बोलते हैं? दंडोत। अब देखो बखेर, ये बातें सभी ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। बखेर यानी बखेर क्या है? शव यात्रा के दौरान शव के ऊपर से पैसे फेंकना या पैसे उछालना क्या कहलाता है? बखेर। शव यात्रा के दौरान शव के ऊपर से पैसे फेंकना या पैसे उछालना क्या रस्म है? बखेर। एक देखो आगेटा, यानी शव यात्रा के दौरान जब कांदियों की दिशा परिवर्तित की जाती है, जिसे देसी भाषा में बोलते हैं बिचले पासा चौराया, वहां पे क्या होता है? कांदियों की दिशा परिवर्तित होती है, आगे वाले कांदिए पीछे चले जाते हैं, पीछे वाले कांदिए आगे आ जाते हैं, तो कांदियों की दिशा परिवर्तित करना क्या कहलाता है? आघेटा। दोबारा देखो, शव यात्रा के दौरान शव के ऊपर से पैसे फेंकना बखेर, कांदियों की दिशा परिवर्तित करना आघेटा। और फिर क्या होता है, जब कांदियों की दिशा परिवर्तित करते हैं उस समय पशु पक्षियों के लिए अनाज का पिंड रखा जाता है, पानी का मटका वहां फोड़ा जाता है, पशु पक्षियों के लिए अनाज का जो पिंड रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? पिंडदान। पिंडदान क्या है कि कांदियों की दिशा परिवर्तित करते समय पशु पक्षियों के लिए अनाज का पिंड रखना क्या कहलाता है? पिंडदान। लोपा देना, चिता में आग देना। लोपा देना क्या चीज है? चिता में आग देना। मृतक व्यक्ति का बेटा, पोता, पड़पोता उसकी चिता में जब आग देते हैं और उसको क्या बोलते हैं? लोपा देना। एक है देखो सात्रवाड़ा। सात्रवाड़ा दाह संस्कार के बाद हाथ पैर धोना, सांत्वना देने के लिए जब उसको घर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सात्रवाड़ा। दाह संस्कार के बाद हाथ पैर धोना, स्नान करना क्या है? सात्रवाड़ा। बधर, काफी बार आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, बधर क्या है? देखो, कांदियों का जो सिर मुंडवाया जाता है, कांदियों का सिर मुंडवाना, जो मृतक व्यक्ति होता है उसके पोते पड़पोते बेटा जो उसके कांदिए होते हैं वो अपना सिर मुंडवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बधर। कांदियों का सिर मुंडवाना बधर। फिर देखो फूल पधारना, दाह संस्कार के 3-4 दिन बाद उस मृत व्यक्ति के नाखून और दांत इकट्ठे करके लाए जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में उसको गंगा जी में डाला जाता है। तो उस जो रस्म है उसको क्या बोलते हैं? फूल पधारना। यानी मृतक व्यक्ति के दाह संस्कार के 3-4 दिन बाद उसके दांत या नाखून वगैरह इकट्ठा करके जो लाते हैं, क्योंकि फिर उसको गंगा जी डाला जाता है, गंगा जी में उसको फेंके जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फूल पधारना, यानी फूल चुक के लाना। पगड़ी दस्तूर, मृतक व्यक्ति का बेटा जो उत्तराधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं? पगड़ी दस्तूर। एक है देखो ओसर।
मोसर, नुक्ता, काज। ओसर, मोसर, नुक्ता, काज, खर्च, ये है मृत्युभोज। यानी मृत्युभोज क्या है? ओसर, मोसर, नुक्ता, काज, खर्च। ये कौन सी रस्म है? मृत्युभोज। हालांकि वर्तमान में बहुत सी जगह पे इन पे पाबंदियां लगा दी है, मृत्युभोज नहीं हो रहे हैं। तो याद रखना मृत्युभोज क्या है? ओसर, मोसर, नुक्ता, काज, खर्च, मेक। मेक ग्रासिया जो जनजाति है वहां मृत्युभोज को क्या बोलते हैं? मेक। और एक क्या होता है कि जीते जी अपना काज करना, जोसर। जीते जी अपना काज करना क्या कहलाता है? जोसर। तो ये शौक से संबंधित जो रस्में हैं, ज्यादा बातें नहीं है, 5-7 बातें हैं, इनको ध्यान में रखना है। देखो, बखेर, शव यात्रा के दौरान शव के ऊपर से पैसे फेंकना बखेर कहलाता है। आगेटा, कांदियों की दिशा परिवर्तित करना, आगेटा। पिंडदान, जब एक कांदियों की दिशा परिवर्तित करते हैं उस समय पशु पक्षियों के लिए अनाज का पिंड रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पिंडदान। लोपा देना, चिता में आग देना। सात्रवाड़ा, दाह संस्कार के बाद हाथ पैर धोना, स्नान करना। अब देखो, परिवार में मृतक व्यक्ति है, रिश्तेदार, ग्रामीण वहां बैठने आते हैं, तो वहां जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है तो वहां गीत गाया जाता है। एक वो गीत है जो काफी महत्वपूर्ण है, हरजस। हरजस, हरजस क्या है? देखो, हरजस है, ये भक्ति गीत है, न कि शोक गीत है। ध्यान में रखना, काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, हरजस क्या है? तो हरजस क्या है? भक्ति गीत। हरजस क्या है? भक्ति गीत। ध्यान में रखना, हरजस क्या है? भक्ति गीत। जोसर, जीते जी अपना काज करना। ओसर, मोसर, नुक्ता, काज, खर्च, मृत्युभोज। बधर, कांदियों का सिर मुंडवाना। दंडोत, शव यात्रा के दौरान मृतक के पोते पड़पोते हैं उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दंडोत। तो ये अपनी जो रस्में हैं ये है शोक से संबंधित रस्में। तो वैवाहिक रस्में और शोक से संबंधित रस्में, इन दोनों को हमने आज पढ़ा है और यहां से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कला एवं संस्कृति से। धन्यवाद।